और चालू करो तो कमेंट। हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लिया जाए, क्लास के लिंक को शेयर कर दिया जाए। और अब अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रमुख महलों के बारे में। और राजस्थान के प्रमुख महलों में पार्ट 1 की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, और आज अपन बात करने वाले हैं जयपुर के प्रमुख महलों में पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में अपन बात करेंगे राजस्थान के महल। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी से प्रणाम, गुरुदेव, वीआईपी विश्नोई, बिल्कुल खुश रहो भाई, सारे खुश रहो भाई, है ना। एमपी सर जी गुड इवनिंग, बिल्कुल नंद किशोर जी गुड इवनिंग, बिल्कुल सीताराम चौधरी जी आईएएस मोटिवेशनल वीडियो, बिल्कुल गंगा गोदारा है, बिल्कुल सभी साथियों को पुलक विश्नोई है, बिल्कुल सनी जोजनो है, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल आप सभी एक बार एक काम कीजिए, क्लास के लिंक को सभी शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद अपनी अपनी सीट पर रिजर्व होकर बैठ जाइए, और लाइक वाला बटन पहले ही दबा दीजिए। बिल्कुल भाई, हाँ आ जाओ आ जाओ। अब अपन सीधे सीधे अपन बात करें, आरजे मुख्तियार भी आ चुका है, 13 वाला, आज मुख्तियार आया है बहुत दिनों बाद। तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के महल, और इस महल टॉपिक में पार्ट 2 अपना चल रहा है। और आ जाओ पहले पहले महल की ओर चलते हैं, सीधा प्रमुख महल है। और महलों में आया आज कौन सा महल है? आज आया सामोद पैलेस। जयपुर के प्रमुख महलों में कल अपन ने हवा महल की, सिटी पैलेस की, सिसोदिया रानी के महल की, मोती डूंगरी महल की, और सिटी पैलेस, इनके अलावा भी अपन ने कुछ और जो प्रमुख महल थे उनके अपन चर्चा कर चुके हैं। और अब अपने जयपुर के प्रमुख महलों में आपके सामने एक महल तो आपका कौन सा बच जाता है? हाँ, जयपुर के प्रमुख महलों में एक तो हवा महल आपका बच गया है, और हवा महल के अलावा दूसरा जो प्रमुख महल आपका बचा हुआ है, वह महल आपका कौन सा बचा हुआ है? हाँ, वह आपका दूसरा जो महल बचा हुआ है, वह महल कौन सा बचा हुआ भाई? ये फोन तो आज सेट नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई ना, आ जाओ। दूसरा जो प्रमुख महल बचा हुआ है वह आपके बचा हुआ है सामोद पैलेस, और इस सामोद पैलेस के पर चर्चा कर लेते हैं। लाइट नहीं आ रही है गुरुजी, आज बहुत परेशान हो गया मैं तो, रात को भी मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, अब लाइट वाइट सब आ जाएगी, तुम टेंशन मत करो। अभी देखो तताश तो मैंने बोल दिया, रामदेव जी आपको आशीर्वाद दे देंगे। सामोद पैलेस जिला जयपुर कहां पर है? जिला जयपुर में आपके ये आपका सामोद पैलेस है। नेक्स्ट देखो, इस सामोद पैलेस के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने चाहता हूं मैं। देखो, सामोद पैलेस राजस्थानी और हरियाणवी गानों का जो शूटिंग केंद्र है, वह शूटिंग केंद्र आपका कौन सा है? तो वह आपका सामोद पैलेस है। बिल्कुल ध्यान रखना, जिसके एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरी तरफ टीला बना हुआ है रेत का, अरे रेत का धोरा है, और दूसरी तरफ क्या है? एक पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी और इस टीले के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए अगर आप लोगों को कोई काम करना है, कहीं जाना है, तो वह सामोद पैलेस है। आप इस सामोद पैलेस में जाएं, आपको एक साथ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखो, इस सामोद पैलेस का सबसे पहले बात करें कि निर्माण कार्य, बताओ निर्माण कार्य किसने करवाया? तो इसका निर्माण कार्य करवाया बिहारी दास ने। किसने करवाया साहब? बिहारी दास ने इस सामोद पैलेस का निर्माण करवाया। अच्छा गुरुजी, ये बात है क्या? चलो ये बताओ कि यह जो महल है, इस सामोद पैलेस के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि आपसे पूछा जाए इस महल के अंदर, अरे महल के अंदर क्या स्थित है? महल के अंदर शीश महल स्थित है। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का था जमाना, शीशा टूट गया, दिल कभी टूटता नहीं है। आपका ये भ्रम होगा गुरुजी दिल टूट जाता है, अरे कभी नहीं टूटता दिल, और जिस दिन दिल टूटेगा उस दिन आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ये लिखवा लो चाहे आप मेरे से, है ना। शीशा है वो जो टूट सकता है, दिल कभी टूटता उड़ता नहीं है। ये आपका भ्रम है कि दिल टूट जाता है ना। खैर कोई ना, आ जाओ। इसी महल के अंदर एक और महल है, और उस महल का नाम है सुल्तान महल। कौन सा महल है? सुल्तान महल है। और यह जो सुल्तान महल है ना, इस सुल्तान महल के बारे में बात करूं तो ये पशु पक्षियों के चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध आपका महल कौन सा है? चित्रण हेतु प्रसिद्ध आपका महल है सुल्तान महल है। और ये सुल्तान महल तो कौन से महल के अंदर स्थित है? तो यह आपके सामोद पैलेस के अंदर स्थित है। राम राम सा SSGD लवर, राम राम सा भाई, राम राम सा है। आज पक्का तेरी कसम मैं भी ना बोलूं अब। हाँ, बोलना बोलना कुछ नहीं है ना, चुपचाप शांति से बैठे रहो। गुरुजी आपने तोड़ा है मेरा दिल, रसमलाई। अरे रसमलाई के दिल तोड़ दिए मैं तारा बता है? मैं किरो दिल तोड़ू भाई? मैं तो कोई रो दिल कौन तोड़ू लाठी। मैं मेरे चुपचाप पढ़ाने को काम करूं, हाँ 2 पैसा कमा लूं, थाने पढ़ा दूं। सही कहा सर आपने, है ना। खैर कोई ना, आ जाओ। टूटता नहीं तोड़ दिया जाता है ना। हाँ सही मानोगे, लोग हड्डियां और तोड़ देंगे, दिल की तो कोई बात नहीं है। हाँ इधर देखो, नेक्स्ट देखो, सामोद पैलेस में अगली बात आप ध्यान रखना कि ये सामोद पैलेस जो है, इसके एक तरफ इस महल के
एक तरफ है पहाड़ी बनी हुई है तथा दूसरी तरफ है एक टीला बना हुआ है। टीला यानी कि दोहरा है भाई, ठीक है क्या? हाँ, मरुस्थल का दृश्य। अर्थात आप कह सकते हो कि राजस्थान का ऐसा महल सामोद पैलेस ही है। हाँ, एकमात्र पैलेस ऐसा सामोद ही है जहां पर रेगिस्तान और पहाड़ों की दोनों की फीलिंग एक साथ ली जा सकती है। हाँ, तो अब देखो ये जो पहाड़ी और रेगिस्तान है, इसीलिए यहाँ की प्रमुख बात जो याद रखने योग्य बात है वो ये है कि राजस्थानी और हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र है। बिल्कुल ध्यान रखना, राजस्थानी वे हरियाणवी गानों के शूटिंग का केंद्र है। तो ये शूटिंग का केंद्र आपका कौन सा है? शूटिंग का केंद्र पैलेस। तो ये केंद्र पैलेस आपका कौन सा पैलेस? ये सामोद पैलेस जिला जयपुर वाला है, ठीक है। यहां तक आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ जाता हूं। हाँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी लो, देखिए स्क्रीनशॉट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये रहा फिर से सामोद पैलेस के इस साइड देखो, बहुत सुंदर मनमोहक एक दृश्य, आप पहाड़ी का एक दृश्य देख पा रहे होंगे। इधर देखो, इस सामोद पैलेस के बारे में ध्यान रखना। इस सामोद पैलेस में आप नेक्स्ट बात ध्यान रखना कि इस पैलेस वर्तमान में होटल सामोद पैलेस के रूप में संचालित, होटल सामोद पैलेस के रूप में संचालित है। वर्तमान में होटल सामोद पैलेस के रूप में संचालित है। और ध्यान रखना, इसी महल के पास वाली पहाड़ी पर, इस महल के पास पहाड़ी पर वीर हनुमान जी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है भाई? अरे वीर हनुमान जी मंदिर स्थित है। अच्छा गुरुजी, आपको कैसे पता है? अरे मुझे पता है, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था, जाकर तो मैंने भी नहीं देखा। जयपुर खूब रहा, मैं 7 साल रहा, लेकिन जाकर नहीं देखा। अरे ध्यान रखना, इसके ऊपर ध्यान रखना, 25 मई 2019 को राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया भाई। चौथा रोपवे का मतलब जानते हो क्या? हाँ, रोपवे स्थापित है। रोपवे का मतलब होता है उड़न खटोला, यानी कि एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोड़ने वाला उड़न खटोला। हाँ, उस उड़न खटोला की बात करें तो उड़न खटोला आप ध्यान रखना क्या कहलाता है? रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंधा माता मंदिर जालोर, और राजस्थान का दूसरा रोपवे तो आपके मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर, और राजस्थान का तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर, और राजस्थान का चौथा रोपवे तो कहाँ है? वीर हनुमान जी मंदिर सामोद और जयपुर में आपका स्थित है। बिल्कुल ध्यान रखना। मुझे मेरे प्यारे साथी नींद लेने की बोल रहे हैं, मैं सो जाऊं क्या? हाँ, एक बार आप है ना सोना बाद में, पहले एक काम करो, आप क्लास के लिंक को शेयर करके आओ सभी। हाँ, शेयर करके आओ सभी साथी शेयर करके आओ। सभी साथी क्लास को शेयर करके आओ भाई, शेयर करो, लाइक कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखें किस बात कर रहे थे सर? हम लोकोक्तियों के। सर जी आज दिमाग खराब हो रहा है, अब पढ़ से पक्का। क्यों दिमाग खराब होने लग रही बेचारो? हाँ, काम को नहीं था दिमाग खराब करो, झूठे दिमाग खराब करो। क्या प्रेशर है बेचारा, दिमाग खराब हुआ है। आजकल का छोटा छोटा टब्बर के गुरुजी, मेरे तो नहीं दिमाग खराब हुआ है, मेरे ढींगड़ो खराब हुआ है, पूंछड़ो खराब हो, की खराब कौन है? लाडी पढ़ लियो आराम हो, पढ़ो काम आसी, बाकी कोई दिमाग खराब हो काम आवे ना, कोई नींद लेडी काम आवे, और ना ही कठी वो दिल है ना, वो गुटर को हुआ नहीं रात ना 10 बजे बाद में, वो भी बेटा कठी काम कोना है। काम आसी तो थारी पढ़ाई काम आसी, बाकी थारे की काम को नानो, तो चुपचाप पढ़ लियो आराम हो, बुढ़िया नौकरी लाग दियो, फिर देखो सारा फिर आराम हो, जितना भी काम थान करना है, जो थारे विचार करूड़ी है वो सारो विचार कर लियो आराम हो। थारा दिमाग खराब हुए
चारों थारो और की खराब हुए तो भी सब चीजा ने एकदम माइंड फ्रेश करने की कई सारी चीजा हुए तो बे काम थे आराम बाद में कर लियो अभी थे आराम पढ़ लियो घराड़ा थाने पैसा लगाने लाग रहा है बन था बहुत सारी उम्मीद है कि थे पढ़शो थे नौकरी लागशो हां थे बन पैसा कमार देशो ए उम्मीद है लाडी थारू हां अगर बे ये चाहे नहीं कि भाई मैं आज मार छोरा हूं के भी उम्मीद रखूं है पे थारे 5000 रुपया मिनिमम मान चलो थे हर आदमी के पिताजी जो बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर कम से कम 5 से 10,000 रुपए पर मंथ खर्च हो रहे हैं अगर आपके पिताजी आपके जो भी पैसे लगाने वाले हैं वो अगर वो 10,000 रुपए पर मंथ के बैंक में सेविंग कर लें तो आप ऐसे मान के चलो उन्हें बुढ़ापे में आप जैसे बच्चों की जरूरत नहीं है वो खुद नौकर रख लेंगे तुम्हारे जैसे पता है क्या वो केवल इसीलिए कि आपका भी कैरियर संवर जाए और थोड़ा बहुत ये बेटा बुढ़ापे में हमें क्या दे दे सहारा दे दे क्यों क्योंकि एक पराये आदमी से सहारा लेने से अच्छा क्या पता अपना जो है वो बढ़िया सहारा दे दे लेकिन आजकल सहारा तो पता नहीं कैसे देते हैं ना हाँ तो थे लाडी पैसा बर्बाद ना करो बानिया मजबूर ना करो कि 10,000 रुपए बैंक में सेविंग कर बुढ़ापे में नौकर रखे कोई दूजा एना बढ़िया तरीके पढ़ो लाडी और बढ़िया काम करो थारो और नौकरी लाग दियो भगवान मैं दुआ कर सो जितना टाबर पढ़ने लाग रहा हो सारा सारा नौकरी लाग जासो और बढ़िया थे पैसा कमाने लाग जाओ थोड़े दिन हाँ खैर कोई ना अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट महल की ओर ये रहा नेक्स्ट महल आपके सामने है जल महल हाँ ये रहा जल महल जल महल आपका कहां पर स्थित है जल महल ये जिला जयपुर के जल महल की अपन चर्चा कर रहे हैं जिला जयपुर का जल महल है आपके सामने और इस जल महल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि ये जो जल महल है इस जल महल का निर्माण आपसे सीधा पूछा जाएगा किसने करवाया अरे आप सब जानते हो सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया लेकिन एक बात और बड़ी विशेष बात है हाँ एक बड़ी विशेष बात यह है कि इस जल महल का पुनः निर्माण नहीं निर्माण पूर्ण किसने करवाया सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल के साथ साथ इसी जल महल का निर्माण पूर्ण करवाया था पता है ना आपके हाँ पता है ना आपको तो ध्यान रखना इस महल का निर्माण कार्य करवाने वाला व्यक्ति था आपके कौन है सवाई जयसिंह भाई साहब इस महल का निर्माण करवाते हैं और ध्यान रखना इस महल का निर्माण जो है पूर्ण कौन करवाता है तो यह भी आप ध्यान रखना निर्माण पूर्ण है तो ये निर्माण पूर्ण ध्यान रखना भाई ये निर्माण पूर्ण है आपके किसने करवाया ये प्रताप सिंह ने करवाया किसने करवाया तो यह प्रताप सिंह ने आपके निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था जबकि एक विशेष बात आपसे यहां पर यह पूछी जा सकती है कि निर्माण का उद्देश्य क्या था क्या नौबत आई कि इस जल महल का निर्माण करवाया गया तो ये निर्माण का उद्देश्य बड़ा ही शानदार उद्देश्य था कि सवाई जयसिंह आपने सुना होगा अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने के लिए रोकने के लिए कि महल का निर्माण करवाया और वह महल है आपका कौन सा जल महल 3 मंजिला इमारत है आपकी कौन सी जल महल बिल्कुल ध्यान रखना भाई तो ये आप ध्यान रखना निर्माण का उद्देश्य हाँ अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने हेतु निर्माण करवाया भाई किसका अरे निर्माण करवाया आपके किस महल का तो ये आपके जल महल का देखो ध्यान रखना एक बात यहाँ नोट करके लिखना नोट करके क्या लिखे गुरुजी आप लिखो तो सही हम लिख लेंगे नोट करके लिखना कि सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू सम्राट था किस लिए अरे अंतिम हिंदू सम्राट क्या इसके बाद कोई राजा नहीं हुए क्या अरे हुए थे अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया कौन सा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करवाया भाई अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और इस अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित थे प्रधान यजमान कौन थे तो ये भी आप ध्यान रखना प्रधान पुरोहित थे तो ये प्रधान पुरोहित थे आपके ध्यान रखना भाई पुंडरीक रत्नाकर क्या नाम था पुंडरीक रत्नाकर भाई साहब जो थे तो ये पुंडरीक रत्नाकर आपके क्या थे इसके प्रधान जो पुरोहित हुआ करते थे तो ये आप ध्यान रखना 5 मंजिला इमारत है कितना मंजिला है तो यह आपकी 5 मंजिला इमारत है और मानसागर झील के अंदर ये स्थित है सवाई जय सिंह was the last Hindu emperor who performed
असंभव योगा, असम अरे ये आरती तेरा मुख्तियार छोरा ये इंग्लिश ना लिखा करा नहीं मैं पेन फेंकर मार दूंगा उधार रख लियो इंग्लिश लिखा लग रहा है मैंने ढंगू हिंदी कौन आवे लिखनी और तो लिखा लग रहा इंग्लिश इन मानसागर झील बाई सवाई जय सिंह। अरे छोरो छोरो सर आज सर्दी तेज है और कितनी देर सोऊं पल में। मेरे प्यारे मित्रों क्लास में लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ रसमलाई बहुत बढ़िया बात कहने लग रही था ते रसमलाई की बात मान लियो। हाँ देखो बताओ सर्दी में रसमलाई और फिर थाने इतनी प्यारी प्यारी बातें कहे तो थे समझदार हो नहीं। अब लाइक कर दो और शेयर कर दो ठीक है। हाँ ठीक है तो आप आगे लिखो आगे लिखो। यह जो है आपके कौन सी झील में है मानसागर झील में स्थित। कौन सी झील में स्थित है मानसागर झील में स्थित मानसागर झील में स्थित महल है स्थित है मानसागर झील में स्थित है। और इस मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया तो इसका भी सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया। किसने करवाया सवाई जय सिंह। अरे मानसागर के चक्कर में मत फंस जाना कहीं मानसागर के चक्कर में आप सवाई मानसिंह कर दो ना ना सवाई जय सिंह करना है। क्या करना है सवाई जय सिंह। कौन सी नदी का पानी रोका गया गुरुजी गर्भावती नदी। कौन सी नदी अरे गर्भावती नदी के पानी को रोककर नदी के पानी को रोक कर ये लो रोक कर आपने क्या बनाया जल महल बनाया। अच्छा ये बात है क्या हाँ बात यही है इतनी सी बात है प्यारी सी बात थी आप समझ गए होंगे। ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूं बढ़ जाऊं क्या। हाँ ठीक है नेक्स्ट देखो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो आप कहोगे फिर से क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि गुरुजी हमें स्क्रीनशॉट लेने का आप मौका क्यों नहीं देते हो तो आपको मौका दे दिया है फटाक से आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके सर कंटिन्यू विद हिंदी। हाँ हिंदी सागिरो थे फायदे में रेशो। हाँ और जल महल है पाछो तो ध्यान रख लियो थे 5 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला है 5 मंजिला इमारत 5 मंजिला इमारत है आज जरूर थे ध्यान रखियो। हाँ मेरे कई बार कंफ्यूजन है 3 मंजिला ही है ठीक है कि तो आज और जल ध्यान दिखे है कौन सी झील है मानसागर झील है इस बारे बैठा रिया करे। ठीक है नेक्स्ट देखो ये रहा आपके सामने कौन से महल। अब आ चुके हैं भाई जोधपुर के प्रमुख महल। ध्यान रखना है छोरो जोधपुर के प्रमुख महल और जोधपुर में सबसे पहला महल आया आपकी कौन सा अरे अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस। हाँ सोच रही थी आज कमेंट ना करूं लेकिन आप लोग चुपचाप नहीं पढ़ सकते देख रही क्या चुपचाप पढ़े ना पढ़े लेकिन सॉरी तू बड़ी कुचमादी है। अरे मैं कुचमादी कई टाइप का देखा थारू बंडल कौन देखो समझ गई बोली। हाँ अब रोड़ा ना करी का नाम है भाई मोहनलाल गेदर गंगानगर प्रणाम फेंको ओले ततास्तु बीकानेर फेंक दियो कैच कर ली बिच्चे पड़ जा लो नहीं तो ध्यान रख ली बिच्चे ना पड़ दी ना नौकरी फेंक डेर माइन। हाँ आ जाओ अजीत भवन पैलेस ये कहां पर है भाई तो ये आपको पता है ये आपके सन सिटी जोधपुर में आपके स्थित है अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस का निर्माण कार्य किसने करवाया था रे निर्माण तो ध्यान रखना जोधपुर शासक हनुवंत सिंह के प्रधानमंत्री किसके भाई हनुवंत सिंह के प्रधानमंत्री। अच्छा गुरुजी ये बात है क्या प्रधानमंत्री भाई साहब अजीत सिंह ने आपके क्या करवाया अजीत सिंह ने निर्माण कार्य अजीत सिंह ने करवाया क्या इसका निर्माण कार्य। ये कौन सा पैलेस अजीत भवन पैलेस। ठीक है देखो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट देखो इधर देखो नेक्स्ट ध्यान रखना इस भवन पैलेस के बारे में बात करो अजीत भवन पैलेस की तो मैं ना छोड़ो ऐसे कमेंट ना करो कि मुझे हंसी आ रही है ना। हाँ इसके बारे में ध्यान रखना नेक्स्ट है कि यह भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है ठीक है क्या। हाँ भारत का प्रथम हेरिटेज होटल तो आपसे पूछा जाए कौन सा भवन पैलेस तो अजीत भवन पैलेस है ठीक है क्या। हाँ भाई अजीत भवन पैलेस।
देश का पहला हेरिटेज होटल, हाँ बिल्कुल। देख अब हेरिटेज क्या होता है, देखो ध्यान रखना। हेरिटेज का मतलब यह है कि 1950 से पहले की कोई इमारत हो और 2003 तक है, कई जगह 2011 भी लिखा हुआ है, इससे पहले पहले उस इमारत को पूरे 75 साल हो गए हो और तो और है। अब 75 साल पुरानी कई सारी बिल्डिंग है, क्या सारे हेरिटेज बन जाएंगे क्या? अरे ना, वो राष्ट्रीय महत्व की होनी चाहिए और एक विशेष उसमें कला, अद्भुत कला होनी चाहिए। ऐसी इमारत को गवर्नमेंट चाहे तो हेरिटेज की श्रेणी में शामिल कर सकती है। हाँ, ध्यान रहे कम से कम 75 साल पुरानी इमारत होनी चाहिए, बिल्कुल ये ध्यान रखना। तो ये अजीत भवन पैलेस कहां पर है? तो ये आपके सूरों की नगरी जोधपुर सन सिटी में है। नेक्स्ट देखो, रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस आपके कहां पर है? तो ये रायका बाग पैलेस भी आपके जिला जोधपुर में है। अपन स्मारक पढ़ रहे हैं कहां के? जोधपुर के पढ़ रहे हैं, तो कहां पर होगा? जोधपुर में ही होगा। देखो रायका बाग पैलेस के बारे में आपसे सीधा ये पूछा जाता है कि बताओ इस रायका बाग पैलेस का निर्माण कार्य किसने करवाया? तो आप जानते हो जसवंत सिंह की जो हाड़ी रानी थी जसवंत ने, उसने इसका क्या करवाया था? 1663 ईस्वी में निर्माण। हाँ बताओ इसका निर्माण है, तो यह ध्यान रखना जसवंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी, हाड़ी रानी जसवंत ने द्वारा, जसवंत ने 1663 ईस्वी में निर्माण कार्य करवाया। क्या करवाया? निर्माण कार्य करवाया, निर्माण कार्य करवाया। आप समझ गए होंगे, निर्माण कार्य करवा दिया है, कोई बात नहीं, करवा दिया तो करवा दिया। बात 1883 ईस्वी की बताता हूं आपको। 1883 ईस्वी में, 83 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह सेकंड के काल में, जसवंत सिंह सेकंड के काल में, सेकंड के काल में अपने अंतिम उपदेश यहीं पर दिए, क्योंकि यहीं पर इनका राम नाम सत्य कर दिया था। और वो कौन थी? हाँ, अरे वो नन्ही जान, आपको पता होगा। हाँ नेक्स्ट देखो आपके सामने उमेद भवन पैलेस। बोस को स्वभाव जानो को नहीं दे, फालतू बोलो टाबरो, आप मनिया लगे धक्का देर बार काटना पड़ सी एक आदमी नहीं। हाँ चलो भाई, आप नेक्स्ट देखो उमेद भवन पैलेस आपके बीच में आ चुका है। उमेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है, आप सब जानते हो। हाँ नन्ही जान, हाँ वही नन्ही जान पता है गुरु, रसमलाई ने मना लियो बेटा, तेरे कट्ठे लाल टपके तरस देख है, रसमलाई है तो है, अब हर कोई नहीं कौन मिले लाडी, सीधी सी बात है। सर इन महलों के निर्माण में क्या क्या सामग्री की बेटा? बजरी काम में आती, सीमेंट भी काम में आती उली, और कारीगर सब जरूरी सामग्री, और बाटो लाग तो और के लाग्यो देख देख, हाँ बाटो लाग्यो और तुम की लाग्यो नहीं, जबकि नॉर्मल मकान बनाने चीज है भाई सामग्री। सर जी आपसे कट्टी हूं मैं, किसी तेरी भैंस खोल ली जो कट्टी है भाई। हाँ ये आपके कहां पर है? जोधपुर में, जोधपुर में उमेद भवन पैलेस। निर्माण कार्य, तो निर्माण तो उमेद भवन पैलेस है, तो कौन करवाएगा भाई? उमेद सिंह करवाएगा। हाँ उमेद सिंह इसका निर्माण करवाएगा। कब से कब तक करवाता है गुरुजी ये बताओ देंगे? 1928 से 43 ईस्वी में, 43 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और एक बात ध्यान रखना, इसका उद्देश्य ध्यान रखना, अकाल राहत कार्यों के दौरान, अकाल राहत कार्यों के दौरान, अकाल राहत कार्यों के दौरान कार्यों के दौरान
निर्माण कार्य करवाया गया। अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्माण कार्य करवाया गया, मतलब क्या हुआ गुरुजी? निर्माण कार्य करवाया गया। अरे इसका मतलब आप सब जानते हो। जानते कैसे हो? हम तो नहीं जानते गुरुजी। अरे जानते हो, देखो मान लो अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के खाने पीने के लाले हैं और रोजगार कहीं है नहीं, और इस दशा में राजा लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से कोई महल माड़िए का निर्माण करवाता है। हाँ, और महल माड़िए के निर्माण करवाता है तो आपके लोगों को क्या मिल जाता है? रोजगार। और इसीलिए आपके अकाल में लोगों को राहत देने के लिए एक महल का निर्माण करवाया उमेद सिंह ने, और वह है आपके कौन सा भवन पहले से? हाँ, वह आपके हैं सरा रबी नाम नदी के है, तो गंगा तो नदी है, गंगा तो नदी है, तो फिर उनके कहने की बात है नहीं, कोई बड़ी बात कौन कहने दे महाराज जी जैसे तेरे के लिए बता। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आप ध्यान रखना एक बात और, क्या याद रखोगे? वास्तुकार। वास्तुकार के बारे में याद रखना। एक तो है आपके लांचेस्टर महोदय और एक है स्टीवन जैकब। तो इसका नंबर 1 पर ध्यान रखना, स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब की बात करें तो स्टीवन जैकब आपके क्या है? इसका एक वास्तुकार है। जबकि नंबर 2 पर भाई साहब आप याद रखना लांचेस्टर महोदय। लांचेस्टर महोदय के बारे में भी आप याद रखना, लांचेस्टर है महोदय जो है ये आपके इसके क्या है? वास्तुकार भाई साहब है। एक बात और क्या गुरुजी? अब ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी और रहवासी महल। रिहायशी मतलब वीआईपी और रहवासी मतलब बड़ा है। कुल कमरे कितने में ध्यान है? कुल कमरे, इसमें कुल कमरे हैं 347, यानी कि 347 कमरे। 347 कमरों वाला यह महल उमेद भवन पैलेस। हाँ, सर ने बेइज्जती करने की कोचिंग की है। अरे गुरुजी थारे कोई बेइज्जती करना गुरुजी की कौन मिले लाडी? मैं तन सवली कहूं थारे खातिर कहूं कि चुपचाप पढ़ लियो, आराम पढ़ लियो। पढ़ने खातिर थाने क्लास लगा लाग रहे हो तो पढ़ लियो, ए चीजा नोट कर लियो। हां, सोनू हार जे तेरा रीस आ रही है। सोनू रीस आ रही है बेटा, मानचा की पकड़ ले। नहीं अब गांव में क्या करे, घनी रीस और मानचा की पकड़ ले बेटा, जो की रीस ठंडी हो जाए तेरे मोली पड़ जाए। तमीज तो देखो है जिसी है, मन तो इसी आवे। आपको जाता कोई थान तमीज आवे तो भाई मन ही बता दियो थोड़ी घनी है। इतनी अच्छी बेइज्जती भी करते हुए लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखा आगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपके सामने ये फिर से है कौन सा महल? ये उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस अर्थात जिला जोधपुर की बात हो रही है फिर से। और यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसे छित्तर पैलेस कहा जाता है। कौन सा पैलेस कहा जाता है भाई? छित्तर पैलेस कहा जाता है। छित्तर पैलेस, छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। गुरुजी छित्तर पैलेस हमारे तो गांव में क्या छित्तर पड़ेगा यानी कि लट पड़ेगा है? तो छित्तर पैलेस की मतलब हुआ? अरे निर्माण में जोधपुरी पत्थर जो कैसे हो? पीले पत्थर जिन्हें छित्तर पत्थर कहा जाता है। कौन से पत्थर? छित्तर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस कहा जाता है। ठीक है क्या? हाँ, नेक्स्ट, यह महल 3 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में बंटा हुआ है। राम राम आरुष सूर्या, राम राम जोगल किशोर कुशवाहा, बिल्कुल भैया। ठीक, इधर देखो, नेक्स्ट देखो, यह जो महल है, यह महल है 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। गुरुजी के मतलब ही 3 भागों थे, मान थोड़ा सा समझा दो, मैं समझ जाऊंगा। चलो मैं समझा दूंगा। पहला भाग, ये पहले भाग मैंने
घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय है, विशेष प्रकार की घड़ियों का संग्रहालय। नंबर दो भाग में राज परिवार का निवास स्थल है, राज परिवार का निवास स्थल, यानी कि राज परिवार रिया करे सके, यानी मारवाड़ को राज परिवार। और नंबर 3 पार्ट जो है वो बड़ो खास है, अठे होटल ताज को समूह संचालित, होटल ताज का समूह संचालित। उमेद भवन पैलेस, होटल उमेद भवन पैलेस के नाम से यहाँ पर क्या है, ताज ग्रुप वाले यहाँ पर होटल चलाते हैं। सर आप पीडीएफ क्यों नहीं देते? सर जी राजेश चौधरी जी पीडीएफ मिलती है, तैयारी कर लो, चैनल पर डे पीडीएफ डाली जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर पीडीएफ नहीं डाली जाती है, हर दिन पीडीएफ डाली जाती है, मैं खुद पीडीएफ डलवाता हूं, तुम झूठ बोलते हो छोरों। हाँ नाइस क्लास सर जी। ब्लैक पिन क्यों तुम स्टीव है जी? सर जी कोई बात नहीं, शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मैत्री है या? हाँ कोई बात नहीं। एक थंबा महल, एक थंबा महल कहां पर है? एक थंबा महल ध्यान रखना, यह भी जिला जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में। ध्यान रखना एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, एक थंबा महल कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है क्या? हाँ ध्यान रख लेना। हाँ इधर देखो, एक थंबा महल जोधपुर में है, ध्यान रखना। इसका इसका निर्माण कार्य हुआ 1715 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में गुरुजी करायो कौन हो, यह बताओ? भाई साहब अजीत सिंह एरो निर्माण करवायो हो। कौन करायो हो? भाई साहब अजीत सिंह जी। तो अजीत सिंह जी ने इसका क्या करवाया? आपके निर्माण कार्य करवाया। अच्छा ये बात है क्या? ठीक है मान लियो थे, ठीक है ना। इसे एक विशेष बात ध्यान रखना, इसे प्रेरी मीनार कहा जाता है। कौन सी मीनार कहा जाता है भाई? प्रेरी मीनार, प्रेरी मीनार कहा जाता है, मीनार कहा जाता है। हाँ प्रेरी मीनार कहा जाता है। ये मीनार मिन्ना आपको याद आएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिन्ना है। आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम गोकड़ मिन्ना है ना। डायलॉग सुना है क्या आपने? मेरा नाम गोकड़ मिन्ना। याद आ जाता चलते चलते, है ना। खैर कोई ना, ध्यान रखना यह महल है जाली झरोखों हेतु प्रसिद्ध है भाई। किस लिए है? जाली झरोखों हेतु प्रसिद्ध, जाली झरोखों हेतु प्रसिद्ध महल है, प्रसिद्ध महल है। जाली झरोखों हेतु प्रसिद्ध महल। और कितना जाली झरोखा है? ए देखो थार सामने है जिसा, मैं थन के बताऊं, देखो ए देखो कितना फुट जाली झरोखा, देखो है कितना सोना सोना लगना है। ठीक है थाने? हाँ थाने दिखता होला, बिल्कुल देख लियो। हाँ डाल दिया भाई। बोल कहां है? अरे गुर्जर विकास तो रहने दे बेटा, नेतागिरी चक्कर में ने हैं तेल बापुंडा पड़ गयो नहीं, झूठ गाला उतर रहे उंदो कर समझ में देर बाद कठाणो है बड़ो है नेतो बनने वाला तू हैं। आजा बीकानेर आजा, तू मेरे कन आजा, करे नेतागिरी क्यों कोई टिंगन धमकाने लग रहे है यार? तू आए जैसी जिया है बेटा, क्या शेर ने सवा शेर मिला करे कदी ने कदी की कोनी मौके पर जो को देखियो वो चौको वो भोका मासी, तू रहने दे। हाँ बांदरी बुलाऊं क्या मैं? तुम्हारा तो लगा लग रही तू। टेलीग्राम पर तैयारी कर लो, नाम हुई है तैयारी कर लो राजस्थान नाम से चैनल है, आपको पता होना चाहिए, देखना वहां पर। ठीक है ना? हाँ कठियाणो है, फलानी आनो, ढींगड़ो आनो, आए जियो मेरे को आजे बीकानेर आनो है। हाँ छज्जा निकलो देख लो, थान दिखना लो। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखियो थे, के ध्यान रखो अगले पेज पर लिखा हूं, क्योंकि एक फोटो और है मार्कर भी, फोटो पर लिखा दो थान। देखो और देखो बहुत जोर की फोटो, एक थंबा मेल दिखना रही होगी, ध्यान रखियो एक थंबा मेल कटा है जोधपुर में है। समझ में आ गई थाने बात? हाँ जोधपुर में है। अब देखो इनमें इनकी बात याद रखनी थाने, थाने एक बात याद रखनी है कि यह जोधपुर के लाल बलुआ पत्थर से अर्थात गाठू, गाठू या
खाटू के पत्थरों से निर्मित महल है। किससे निर्मित महल है? तो ये निर्मित महल है आपका कौन सा? ये प्रेरी मीनार। प्रेरी मीनार जिसे आप एक थंबा महल कहते हो। सॉरी रसमलाई एक काम बाकी रह गया कि टेंगरा करो एक काम करवा सीख दो सूगली सी। हाँ इसमें शिव की प्रतिमा लगी है। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ना। हाँ तो के दादागिरी करनी है बेटा बता। लोग यहाँ सल्टाजिया ठाकुर पड़े थोड़े दिन पहले राजू ठेठ में सल्टा गया था ठापड़ी होगी की कौन ठापड़ है और मौके पर चौको लाग गयो मतलब लाग गयो। थोड़े दिन पहले आनंद पाल ने सल्टायो देखे लो तो लाडी नेतागिरी की मतलब कौन लोग सल्टा जाकर 2 मिनट में ठाकुर पड़ो की और मौके पर चौको मार गयो बाद में मैं बदलो ले लिया के लिए। अरे आदमी चल जाओ फिर कारो बदलो लेना रहे है ठीक हो आपने चुपचाप करा लिया करो बढ़िया तरीके बेटा पढ़ने वाला आदमी हो पढ़िया करो कोई मतलब कौन ठीक है नहीं। हाँ गराड़ा था पर विश्वास करे बहुत ज्यादा कि भाई छोरो पढ़ा है पढ़िया करो। एक थंबिया महल और एक डूंगरपुर के महल आ गई क्या? हाँ डूंगरपुर के महल आ गई। अच्छा एक थंबिया महल आपको दिख रहा होगा बहुत सुंदर महल है। ये कहां पर है भाई? ये डूंगरपुर में है ठीक है क्या? हाँ डूंगरपुर में है। इसका निर्माण कार्य पूछा जाए तो इसका निर्माण कार्य ध्यान रखना शिव सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? शिव सिंह ने। शिव सिंह ने आपके इसका क्या करवाया था? निर्माण कार्य करवाया था ठीक है क्या? हाँ शिव सिंह ने देखो बहुत शानदार सा ये महल आपको दिख रहा होगा। ये एक थंबा महल है और ध्यान रखना इसमें आपके ब्लैक पत्थरों के साथ सफेद संगमरमर में पीले पत्थरों से 3 प्रकार के पत्थरों से इसका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना इसमें सफेद संगमरमर व काले संगमरमर के साथ पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 3 मंजिला ये भवन है। वीआईपी विश्व कह रहा है मैंने करवाया निर्माण। हाँ कोई बात नहीं जिसने करवाया बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रहा आपके सामने डूंगरपुर के प्रमुख महल। ये देखो ये डूंगरपुर की एक बहुत प्यारी सी झील है। इस झील का नाम है गेप सागर झील। कौन सी झील है? ये आप ध्यान रखना मैं यहां पर लिख रहा हूं इस पेन से ये है गेप सागर झील। गेप सागर झील। इस झील के आसपास कई सारे महल बने हुए। इस झील के पास में क्या बने हुए? कई सारे महल बने हुए और इसी महलों में हाँ इसी महलों में आपके क्या हो जाएंगे? इसी महलों में आपके जैसे ही अगर आप गेप सागर झील डूंगरपुर आपका नाम देख के बहुत होशियार। कोई ना भाई आ जाओ इधर देखो थे यहाँ पर कई सारे प्रमुख महल है आप उनके नाम याद रखो। ये फालतू के कमेंट करने वाले करते रहेंगे अब अपन पढ़ेंगे केवल ठीक है क्या? हाँ प्रमुख महल यहाँ के प्रमुख महल इस झील के आसपास प्रमुख महल। यहाँ पर प्रमुख महलों में ध्यान रखना एक महल है सर्वांत विलास महल। क्या नाम है? सर्वांत विलास महल। सर्वांत विलास महल। एक यहाँ पर महल है बादल विलास महल। कौन सा महल है? बादल विलास महल। बादल विलास महल। इसके अलावा यहाँ पर एक महल है उदय महल। कौन सा महल है? उदय महल। उदय महल। उदय महल बादल विलास महल सर्वांत महल ये आपके कुछ महल जो है ये आपके कहां पर है? तो ये यहीं पर है। इसके अलावा एक और ध्यान रख लेना जूना महल। कौन सा महल है? जूना महल। तो ये कुछ जो प्रमुख महल है ये आपके कहां पर है? ये सारे के सारे आपकी कौन सी झील के किनारे? सारे के सारे गेप सागर झील के किनारे और है कहां पर? तो सारे के सारे डूंगरपुर में है ठीक है क्या? डूंगरपुर में है। एक विशेष आप नोट लगाकर इसमें एक महल याद रखना। कौन सा नोट लगाकर याद रखोगे? ये वाला महल ये उदय महल। उदय महल ये नोट लगाकर याद रखना नोट क्योंकि उदय महल आते ही आप उदयपुर ठोक देते हो या चित्तौड़गढ़ ठोक देते हो तो वो आप गलती ना करें। हाँ वो आप गलती ना करें।
तो यहां पर आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपके डूंगरपुर के कुछ प्रमुख महल हो गए। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आगे। हाँ नेक्स्ट देखो, उदयपुर के प्रमुख महल ये आपके आ चुके हैं। आपके कौन से महल? उदयपुर के महल आ चुके हैं। उदयपुर के प्रमुख महलों में पहला महल आया आपके सामने, कौन सा महल आया? सर आई एम न्यू रीट लवर के। थारो स्वागत है भाई, घणो सारो स्वागत है, ठीक है। आज जो थे नया हो चलो भाई आ जाओ इधर देखते हैं। राजमहल उदयपुर के प्रमुख महल है। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हीं राजमहलों को अपन क्या कहते हैं? सिटी पैलेस भी कहते हैं। कौन सा पैलेस कहते हैं? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस या राजमहल, और ये कहां पर स्थित है? ये उदयपुर का सिटी पैलेस है भाई। कहां का है? उदयपुर का। एक सिटी पैलेस या चंद्र महल जिसको अपन कह रहे थे, वह आपका कहां पर है? जयपुर में है। ये आपके राजमहल उदयपुर का है। आपसे पूछा जाए भाई साहब इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कार्य करवाने वाला था उदय सिंह। उदय सिंह, ध्यान रखना इसका वास्तविक निर्माता वैसे महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ का जब शाखा हो जाता है, उस शाखे के बाद उदय सिंह आपकी भागकर चला जाता है गोगुंदा की पहाड़ियों में, और उस गोगुंदा की पहाड़ियों में और राजमहल टोंक में भी है, ये आपके उदयपुर वाला है, ठीक है क्या? हाँ, तो ये आप ध्यान रखना है। उदय सिंह जब गोगुंदा की पहाड़ियों में भाग जाता है, उसके बाद जब चित्तौड़ पर आपके मुगलों का अधिकार हो गया था, आपको पता होना चाहिए, और मुगलों के अधिकार के बाद जब महाराणा प्रताप उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं, यानी उदय सिंह उदयपुर को जब राजधानी बनाते हैं, उदयपुर नगर बसाते हैं, उस समय आपके महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि मैं जब तक राजमहलों का निर्माण ना करवा दूं तब तक मैं आपके क्या नहीं, जब तक राजमहलों में प्रवेश नहीं करूंगा, सो आपके खाट पर नहीं सोऊंगा। इसलिए आपके उदयपुर के महलों का निर्माण जो वास्तविक रूप से करवाता है, हाँ वह आपके कौन करवाता है? महाराणा प्रताप। लेकिन किसके काल में हुआ? उदय सिंह। इसलिए नाम किसका होगा? उदय सिंह का ही होगा, ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, आपको पूछा जाए कि यहाँ पर आपके उदयपुर या मेवाड़ राज परिवार का क्या स्थल है? आपके निवास स्थल स्थित है। तो ये आप ध्यान रखना, यहीं पर यहाँ पर मेवाड़ राज परिवार का निवास स्थल स्थित है। मेवाड़ राज परिवार का निवास स्थल स्थित है। नेक्स्ट देखो, ये आपसे पूछा जाए अगला, राजमहल की एक फोटो और है अपने पास में, तो ये रहा आपके सामने फिर से राजमहल। हाँ, इसमें फिर से अपन वही बात कर रहे हैं, कहां पर है? उदयपुर में। देखो ये जो राजमहल है ना, इस राजमहल की बात करें, ये दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित है। इसको ढंग से देखना भाई, कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। देखो दो भाग कौन कौन से हैं? ये आपके दो भाग है। एक भाग तो आपका कौन सा? ये ध्यान रखना, दो भाग, ये दो भाग आप देखना। एक है आपके कौन सा? जनाना महल, और एक है आपके कौन सा महल? मर्दाना महल। जैसे बादल महल है ना आपके कुंभलगढ़ वाला, उसी तरह ये भी है। ये जनाना महल आगे जाके फिर से दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम है आपके श्रृंगार कक्ष, और दूसरे का नाम है आपके नकारा कक्ष। क्या नाम है? नकारा कक्ष। श्रृंगार कक्ष और नकारा कक्ष। यहां बात करें तो ये भी आपके मर्दाना कक्ष भी आगे जाके कितने भागों में विभाजित है? ये भी दो भागों में विभाजित है। एक का नाम है दिलकुश कक्ष, दिलकुश महल कह दो या कक्ष कह दो, एक ही बात है, ठीक है क्या? और एक का नाम है मोती महल। क्या नाम है? मोती महल। तो ये आपके फिर से आपके दो दो भागों में, यानी इस प्रकार से विभाजित है। समझ गए होंगे ना यहाँ पे? हाँ, अभी भी राजाओं के वंशज इन महलों में रहते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके इस प्रकार से विभाजित है। कौन सा महल? ये उदयपुर का राजमहल। और अब नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखो, ये फिर से आपके सामने राजमहल का एक बहुत भव्य सा शानदार सा चित्र आपके बीच में है। सर मेरा तो एक ही टारगेट है, मैं नौकरी लग जाऊं और एक ही लुगाई लाऊंगा और अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊंगा। आज से 100 बच्चों को शेयर करके आए गुरु जी, बच्चा क्लास कम से कम 100 बच्चों को क्लास शेयर करेगी तो उसे 70 रुपए पेंसिल दी जाएगी। चलो भाई, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे फटाफट क्या कर दो? शेयर कर दो। देखिए भाई,
सभी साथी ईमानदारी से सभी साथी शेयर कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो। ये आपके सामने है कौन सा राजमहल, और ये राजमहल फिर से अपन बात कर रहे हैं उदयपुर की। बस एक बात और ध्यान रख लो इसके बारे में, क्या ध्यान रखोगे, ये जो राजमहल है ना, इस राजमहल का एक महल है मोती महल। मैंने अभी आपको बताया था मोती महल। मोती महल जो है, ये मोती महल आपकी ध्यान रखना, इसमें महाराणा प्रताप का 80 किलो का भाला, 80 केजी का भाला स्थित है, 80 किलो का भाला स्थित है। अरे वो महाराणा प्रताप था जो हाथ में 80 किलो का भाला लेकर चलता था। अरे महाराणा प्रताप की क्या ही मैं बातें करूं, जो 80 किलो का भाला हाथ में लेकर अरे 1 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा दिया करता था। ऐसा वीर पुरुष कौन से महलों में निवास करता है, मोती महलों में, जो उदयपुर में आपकी कौन से महल में रहा था, मोती महलों में आपके राजकुमार था, तब यहां पर निवास किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है आपके सामने सज्जनगढ़ पैलेस। सर मैं आगे राम राम करूं गुर्जर छोरी, ठीक है भाई, राम राम गुर्जर छोरी। सर देखने चलने वाले होगी, चाल जा, टेंशन ना करो, होकड़ो हद होगी। अरे बांदरी, होकड़ा, डाकीर, हाँ अब 1-2 घंटे की बन जाओ, और तो क्या करा बताओ, हाँ के तो नाम ले रहे हो, बांदरी, बांदरो, हाँ चुड़ैल, डाकण, भूतनी, होकड़ो, वाह यार भाई बात होगी। ये मिन्नो, गोगड़ मिन्नो क्या क्या नाम हो, चलो ठीक है, कोई ना, वो राजस्थान है प्रधान, अटकी उसका है। हाँ 21 को छोरो और 18 की छोरी की अगर जरूरत को नहीं, आका 30 दिन चलता आधे आधा नहीं है, छोटा छोटा ने थाड़िया में बिठा बिठाड़ी, तो फिर नाम तो खैर हो ही सके है। चलो खैर कोई ना, दो सज्जनगढ़ पैलेस निर्माण किसने करवाया होगा, निर्माण करवाने वाला व्यक्ति रहा है सज्जन सिंह। कौन रहा है भाई, सज्जन सिंह है। आपको एक बात और, सज्जनगढ़ पैलेस वाणी विलास, देखो एक चीज आप, मैंने यहां पर शायद आपको लिखा ही नहीं, ये देखो इन राजमहलों को ध्यान रखना, इसको फर्ग्यूसन की बात कर रहा हूं। फर्ग्यूसन भाई साहब ने, फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर महल की संज्ञा दी है, विंडसर महल की संज्ञा दी है। विंडसर महल की संज्ञा दी किसे, आपके राजमहल उदयपुर को। नेक्स्ट देखो सज्जनगढ़ पैलेस निर्माण कार्य, निर्माण भाई साहब सज्जन सिंह करवाएंगे, सज्जन सिंह, ये लो सज्जन सिंह। लेकिन निर्माण पूर्ण किसने करवाया, पूर्ण करवाया भोपाल सिंह ने। किसने करवाया है, भोपाल सिंह ने। स्टार्ट तो करा दियो सज्जन सिंह, लेकिन पूरा कौन करायो, तो पूरा कराने वाला आदमी सज्जन सिंह। कौन करायो भाई, सज्जन सिंह। सर जी हंसी आवे है, सरिता गोयल फोन करके पूछ। छोरो थारो की कौन उसके, ठीक है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं थाने एक बात बताते हूँ, सज्जनगढ़ पैलेस यह कौन सी झील के किनारे भाई, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, ठीक है क्या, ये फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। फतेह सागर झील, इरो निर्माण कौन करायो, इरो निर्माण भी करवायो फतेह सिंह करायो। इस झील की नींव कौन रखी, तो इन नींव रखी ड्यूक ऑफ कैनॉट, अंग्रेज अधिकारी हो कैनॉट, ई नींव रखी। ई वास्ते इस झील ने आज भी इसे कैनॉट झील कहा जाता है, कैनॉट झील कहा जाता है। नेक्स्ट एक और बात याद रखियो, इस झील के माई सौर वेधशाला संचालित है, सौर वेधशाला संचालित है। कौन सी झील में, इस झील में। अठे इस झील के कने
एक उद्यान है, कौन सा उद्यान? गुलाब उद्यान, गुलाब उद्यान स्थित, समझ गया औलादे? गुलाब उद्यान अठे स्थित है। सर सिटी पैलेस को कहते हैं विंडसर महल। हाँ तो सिटी पैलेस ही राजमहल, सिटी पैलेस एक ही बात है, उदयपुर है, मीरपुर यादव है और के बताए हुए हैं? हाँ हाँ, सिन्नू बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। बैरनी बिहार सज्जनगढ़, बैरनी बिहार पास रामायण की जस्ट किनारे पर ही एक झील है जो कि फतेह सागर जिला बलिया ग्रामीण है, वह झील है। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रहा सज्जनगढ़ पैलेस। फिर से गुरुजी जाडे कैसे पढ़ रहे हैं? जाडे खूब तकड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ उदयपुर। नेक्स्ट देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, इस एक बात आप याद रखना है यहाँ पर सज्जनगढ़ पैलेस, इसके उपनाम, उपनाम क्या क्या इसके? इसे कहा जाता है वाणी विलास महल। क्या कहा जाता है? वाणी विलास महल कहा जाता है। इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, मानसून पैलेस भी कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट एक और बात याद रखते हो है, इसे उदयपुर का मुकुटमणि महल भी कहा जाता है, इसे उदयपुर का मुकुटमणि महल भी कहा जाता है। हाँ हाँ, गर्मियों में निवास है तो इसे महल का निर्माण करवाया था, तो ये भी आप लिखना चाहो लिख लो। इसका उद्देश्य, निर्माण उद्देश्य क्या था? ग्रीष्मकालीन निवास हेतु ग्रीष्मकालीन निवास हेतु निर्माण, ग्रीष्मकालीन निवास हेतु इसका क्या करवाया गया? निर्माण कार्य करवाया गया था। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं अपन, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखे फिर आगे बढ़ते हैं। सर चूरू में गर्मी पड़े है, देखो दिन में तकड़ी गर्मी पड़ा है चूरू में और रात में चौकी ठंड भी पड़ा है, तो गर्मी गर्मी की कौन पड़े थानिया कोई भरम हुआ चूरू को, तो चूरू में जिसे ठंड पड़े नहीं बिसी थानकटी पड़े भी कौन, तो चूरू सब गर्म जिलों भी है और सब ठंडो जिलों भी है, ध्यान भी है। सर मैंने सुबह रबी फसल सर्दी पीटीटी में आज 4th लिस्ट और आई है। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, टाइम हो गया ये, चलो भाई टाइम हो गया है। नेक्स्ट देखो आपके सामने दिखा देता हूं आपको, ये जग मंदिर पैलेस है, बहुत सोना सा है, ये जग निवास पैलेस है, ये भी बहुत सोना सा है। बाकी अपन चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज खतरा पाई तो पढ़ जा, बाकी ते सारा टाबर आया करो, शाम को जुड़िया करो, हाँ और भी टाबरान जोड़ो जका ने पतो को नहीं, जका पढ़नो चाहे वास्तविकता में जो कोई कोर्स खरीद कौन पावे, राजस्थान की कला संस्कृति यूं बढ़िया कोई कौन करा सके, गारंटी है बोले। हाँ मैं हर एक चीज ने हर समय रखने की कोशिश करूं और पूरो को पूरो मैटर थान देने की कोशिश करूं, और अपन कई सारे टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, राजस्थान की लोक देवता है, लोक देवियां है, लोक गीत है, आभूषण है, हाँ प्रमुख वेशभूषा है, और अब महल टॉपिक चल रहा है। ऐसे करते करते अपन पूरी की पूरी जो कल्चर है वो अपन पढ़ने वाले हैं और हर एक बिंदु को अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी साथी लगातार रूप से जुड़ते रहे। क्लास आपको कैसी लगती है? आपको शायद 1 मिनट का टाइम लगता होगा, आप 1 मिनट इस क्लास के लिए निकाल लिया करें। बाद में जब क्लास की लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है उसके बाद आप कमेंट करके ये बता दिया करो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये क्लास लंबे समय तक जारी रहेगी, पूरी कल्चर को आपके सामने व्यक्त करती रहेगी ये क्लास। अगर आपका रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं रहा तो फिर तो आप समझदार हो ना। खैर कोई बात नहीं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत सारा धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।